हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर 2025 के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए उसके प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, द टोटल नंबर ऑफ साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज आर। आपको बताना है अंग्रेजी भाषा में ध्वनियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो आपका आंसर होगा द टोटल नंबर ऑफ साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज आर अप्रॉक्सीमेटली 44, यानी कि लगभग 44 होती है। ठीक है, जिन्हें हम फोनीम कहते हैं। आपको याद रखना है इन 44 में 24 जो होते हैं वो आपके कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, और जो आपके 20 होते हैं वो वॉवेल साउंड्स होते हैं। ठीक है, और आपको याद रखना है अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया था, द टोटल नंबर ऑफ साउंड्स, तो आपका आंसर है ऑप्शन डी 44। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा है द टू रिसेप्टिव स्किल। आपको बताना है इनमें से रिसेप्टिव यानी कि ग्रहणशील कौशल कौन से हैं। ठीक है, स्पीकिंग एंड राइटिंग, राइटिंग एंड रीडिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग, या फिर लिसनिंग एंड राइटिंग। तो आपको याद रखना है भाषा सीखने के 4 स्किल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ठीक है, ये आपके 4 कौशल होते हैं, जिनमें से 2 ग्रहणशील कौशल यानी कि 2 आपके रिसेप्टिव स्किल होते हैं। कौन कौन से? लिसनिंग एंड रीडिंग। ठीक है, लिसनिंग और रीडिंग आपके कैसे होते हैं? रिसेप्टिव स्किल होते हैं। और 2 उत्पादन कौशल होते हैं यानी कि प्रोडक्टिव स्किल। ठीक है, कौन कौन से होते हैं प्रोडक्टिव स्किल? स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो आपको याद रखना है जब आपसे रिसेप्टिव स्किल पूछा जाए यानी कि ग्रहणशील कौशल पूछे जाए तो आपका आंसर होगा लिसनिंग एंड रीडिंग। और दोस्तों यदि आपसे प्रोडक्टिव स्किल पूछे जाए तो आपका आंसर होगा स्पीकिंग एंड राइटिंग। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा है हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड। आपको बताना है बाइलिंगुअल मेथड की खोज किसने की। दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बाइलिंगुअल मेथड इन्वेंटेड बाई सीजे डॉटसन। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4 में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। आपको बताना है इनमें से इम्परेटिव सेंटेंस का कौन सा उदाहरण नहीं है। इम्परेटिव सेंटेंस यानी कि दोस्तों आपको बताना है इनमें से आज्ञावाचक वाक्य कौन सा नहीं है। ठीक है, पहला वाक्य है प्लीज गिव मी दैट बुक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लीज गिव मी दैट बुक, यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है। ठीक है, आज्ञावाचक वाक्य क्या होते हैं? जिसमें आदेश यानी कि ऑर्डर, अनुरोध यानी कि रिक्वेस्ट, सलाह यानी कि एडवाइज, सुझाव यानी कि सजेशन आदि होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लीज गिव मी दैट बुक, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे रिक्वेस्ट है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। गो टू योर स्कूल, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है आप अपने स्कूल जाइए, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। यू शुड नॉट ड्रिंक कॉफ़ी, आपको कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए, यहाँ पे क्या है? एडवाइस दी जा रही है। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आई एम गोइंग टू मार्केट, ये नॉर्मल आपका सेंटेंस है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5 में पूछा है विच वर्ड यूज्ड इन डेफिनेट आर्टिकल, ए, एन, द या देम। तो आपको याद रखना है डेफिनेट आर्टिकल आपसे पूछा जाए तो डेफिनेट आर्टिकल होता है द। कौन सा होता है? द होता है। ठीक है, और यदि आपसे पूछा जाए इनडेफिनेट आर्टिकल तो आपका आंसर हो जाएगा ए और एन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? डेफिनेट आर्टिकल, तो आपका जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आपसे 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों 5 में से आपके कितने सही हैं कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब दोस्तों हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको एक वाक्य दिया गया है, आपको उस वाक्य में से क्या बताना है? नाउन बताना है। ठीक है, वाक्य क्या है? वाक्य है आपका द स्वॉर्ड इज मेड ऑफ स्टील। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा इन द सेंटेंस द स्वॉर्ड इज मेड ऑफ स्टील। ठीक है, द नाउन्स आर स्वॉर्ड एंड स्टील। ठीक है, अब आपको याद रखना है जो स्वॉर्ड है ये कैसा नाउन है? ये कॉमन नाउन है, और स्टील कैसा है? ये मटेरियल नाउन है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउन। आपको करेक्ट प्रोनाउन के साथ जो यहाँ पे एक वाक्य दिया है अधूरा, इसे पूरा करना है। ठीक है, द बुक इज डैश, आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा? माई या माइन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा द करेक्ट प्रोनाउन इन द सेंटेंस इज माइन। माइन आएगा और वाक्य हो जाएगा आपका द बुक इज माइन। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है
पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको एक वाक्य दिया गया है, आपको यहाँ पे बताना है एडजेक्टिव क्या है। ठीक है, वाक्य है आपका द फूलिश क्रो ट्राइड टू सिंग, तो आपका आंसर हो जाएगा इन द सेंटेंस द फूलिश क्रो ट्राइड टू सिंग द एडजेक्टिव इज फूलिश। ठीक है, क्योंकि दोस्तों एडजेक्टिव क्या होते हैं, वो शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं एडजेक्टिव कहलाते हैं, यानी कि विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्रो क्या है, ये एक नॉन है, और फूलिश क्या है, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि दोस्तों ये नॉन की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर आपका हो जाएगा फूलिश। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 9 में आपसे पूछा गया है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें खाली जगह है, आपको पूरा करना है। ठीक है, सेंटेंस है ही इज डैश स्लो टू विन द रेस, तो आपको बताना है टू आएगा, ये वाला टू आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा द कंप्लीट सेंटेंस इज ही इज टू स्लो टू विन द रेस। ठीक है, अब आपको याद रखना है जो टू है इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो आपको याद रखना है टू इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट समथिंग इज एक्सेसिव और मोर देन नेसेसरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या टू यूज होगा। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो देख सकते हैं पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल आर्टिकल आई हैव डैश 1 रुपी नोट। आपको बताना है यहाँ पे ए का यूज होगा या एन का यूज होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, ये कॉन्सोनेंट साउंड यानी कि व्यंजन ध्वनि से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा आई हैव ए 1 रुपी नोट। क्या हो जाएगा, आई हैव ए 1 रुपी नोट, ए आएगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। आपको एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस दिया गया है, इसे आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। सेंटेंस है दे वर मेकिंग इनविटेशन कार्ड्स। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो आपको सेंटेंस दिया गया है ये कौन से टेंस में है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं वर है और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म है, यानी कि ये आपका कैसा है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में है। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है दे, यहाँ पे वर्ब क्या है, तो वर्ब है वर मेकिंग। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा इन्विटेशन कार्ड्स। ठीक है, अब दोस्तों इस सेंटेंस को हमें क्या करना है, चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो स्ट्रक्चर बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस बाज या वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हम जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है, इनविटेशन कार्ड्स। ठीक है, तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा इनविटेशन कार्ड्स। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्लूरल है, तो यहाँ पे वर लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद बीइंग लगाएंगे हम, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पर मेकिंग यानी कि मेक है, तो इसकी जो थर्ड फॉर्म होगी वो मेड बन जाएगी। अब हम बाई लगाएंगे और उसके बाद दे। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, जब हम इसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा सेंटेंस बनेगा द सेंटेंस इज पैसिव वॉइस इज इनविटेशन कार्ड्स वर बीइंग मेड बाय देम। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। दोस्तों ये आपके 6 अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे। दोस्तों अब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राइट एडवांटेजेस ऑफ डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड और रीडिंग मेथड। ठीक है, इसे कौन से मेथड के नाम से भी जाना जाता है, रीडिंग मेथड के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। एम्फेसाइज डेवलपिंग रीडिंग स्किल थ्रू साइलेंट रीडिंग ऑफ ग्रेडेड कंट्रोल वोकेबुलरी डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर इंडियन लर्नर्स टू ओवरकम द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द डायरेक्ट मेथड। ठीक है, बात करें अगले, यहाँ पे देख सकते हैं एडवांटेज की एडवांटेज ऑफ डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड कौन कौन सी हो जाएंगी, फोकस ऑन द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कंट्रोल वोकेबुलरी, इनकरेज साइलेंट रीडिंग, सुटेबल फॉर लार्ज क्लासेज, यूटिलाइजेशन ऑफ मदर टंग, लो स्ट्रेस इन्वायरमेंट और फाउंडेशन फॉर अदर स्किल्स। ठीक है, ये आपकी की एडवांटेज हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग इन एन इंग्लिश क्लास। आपको बताना है इंग्लिश क्लास में लेसन प्लान क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा इंपोर्टेंस ऑफ लेसन प्लान इन इंग्लिश क्लास। लेसन प्लानिंग इज क्रूशियल इन एन इंग्लिश क्लास एज इट इंश्योर ए स्ट्रक्चर पर्पजफुल एंड इंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, इट प्रोवाइड ए रोड मैप फॉर टीचर्स टू इफेक्टिवली डिलीवर कंटेंट, अलाइन इंस्ट्रक्शन विद लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड एक्सेस स्टूडेंट
एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 14 में आपसे पूछा गया है राइट द नेम्स ऑफ 2 लैंग्वेज गेम्स टू डेवलप द वोकेबलरी ऑफ चिल्ड्रन। आपको तो लैंग्वेज गेम्स के नाम बताने हैं जो बच्चों की वोकेबलरी को डेवलप करें। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा लैंग्वेज गेम्स आर इफेक्टिव इन लर्निंग वोकेबलरी एंड लैंग्वेज बिकॉज दे अलाउ स्टूडेंट टू प्रैक्टिस लैंग्वेज स्किल्स एंड add variation to a lesson and provide a pleasurable incentive to use the target language। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सम गेम्स आर क्वेश्चन गेम और दूसरा हो जाएगा पजल्स। इसमें क्या होता है, इसमें 2 ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप क्वेश्चन करता है और दूसरा ग्रुप क्या आंसर करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें भी 2 ग्रुप बनते हैं, पहला ग्रुप पजल्स पूछेगा, दूसरा ग्रुप उसके आंसर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 लैंग्वेज गेम्स हैं, क्वेश्चन गेम और पजल्स। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है गिव 2 एडवांटेजेस ऑफ बायलिंगुअल अप्रोच। आपको बायलिंगुअल अप्रोच के 2 एडवांटेज बताने हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 एडवांटेजेस ऑफ बायलिंगुअल अप्रोच। पहला है कौन सा है, इनहेंस्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, दूसरा कौन सा है, इंप्रूव्ड लैंग्वेज स्किल। ठीक है, पहला है इनहेंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं बायलिंगुअलिज्म हैज बीन शो टू इंप्रूव कॉग्निटिव एबिलिटीज सच एज प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड मल्टीटास्किंग। ठीक है, दूसरा है इंप्रूव्ड लैंग्वेज स्किल्स, यानी कि बायलिंगुअल एजुकेशन डेवलप्स स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज स्किल्स इन बोथ लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 एडवांटेजेस ऑफ बायलिंगुअल अप्रोच। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको 2 सेंटेंस दिए गए हैं, आपको उन्हें करेक्ट करना है। ठीक है, गंगा इज ए हॉली रिवर, ही इज माई कजिन ब्रदर। तो आपका आंसर हो जाएगा हियर आर द करेक्टेड सेंटेंस। पहला है गंगा इज ए हॉली रिवर, तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें द लग जाएगा गंगा के आगे, तो आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, द गंगा इज ए हॉली रिवर। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ देख सकते हैं ही इज माई कजिन ब्रदर, जब कजिन लग गया है तो ब्रदर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ही इज माई कजिन। ठीक है, तो ये आपके करेक्टेड सेंटेंस हो जाएंगे, द गंगा इज ए हॉली रिवर, ही इज माई कजिन। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 17 में आपसे पूछा गया है डिफाइन नाउन विद एग्जाम्पल्स। आपको नाउन की परिभाषा उदाहरण सहित बतानी है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा नाउन। ए नाउन इज ए वर्ड दैट नेम्स ए पर्सन, प्लेज, थिंग्स और आइडिया। ठीक है, तो नाउन क्या होता है, नाम होता है किसका, पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स, प्यूपिल देख सकते हैं, डॉक्टर, टीचर, गोलू। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेसेज यानी कि स्थान के नाम, जैसे बीच, इंडिया, लंदन। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं थिंग्स यानी कि चीज़ों के नाम, जैसे चेयर, पेंसिल, बाइसिकल। यहाँ पे देख सकते हैं आइडिया, जैसे जस्टिस, हैप्पीनेस, फ्रीडम। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये आपकी नॉन की डेफिनेशन और एग्जांपल्स हैं। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 18 में आपसे पूछा गया है कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे देख सकते हैं स्पेलिंग पूरी करनी है। ठीक है, तो पहला है आपका ई डैश बी ई डैश ओ पी डैश। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या बन जाएगा, इनवलप यानी कि लिफाफा। ठीक है, इनवलप बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एन आ जाएगा, यहाँ पे एल आ जाएगा और यहाँ पे ई आ जाएगी। ठीक है, इनवलप बन जाएगा। दूसरा देख सकते हैं, दूसरा क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं ओ डैश पी एच डैश एन ए जी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर आ जाएगा और यहाँ पे ए आ जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा ऑर्फनेज यानी कि अनाथालय। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके आंसर हो जाएंगे इनवलप यानी कि लिफाफा और दूसरा हो जाएगा ऑर्फनेज यानी कि अनाथालय। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका इंग्लिश का 2nd सेमेस्टर का पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यूपी डीएलएड से संबंधित सभी लेटेस्ट अपडेट और क्लासेज के लिए मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।